हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हकीकत आखिरकार क्या है, ये सभी जानना चाहते हैं। मगर टीवी और फिल्म अभिनेता पुनीत वशिष्ठ ने 30 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था, जिसके मुताबिक सूरज पंचोली का इस केस में इन्वॉल्वमेंट है और उन्होंने राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट और अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट की बात भी कही थी इस मामले में, और बताया था उस पोस्ट के जरिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि मर्डर किया है। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उन्हें यह बात कैसे पता चली कि इसमें सूरज पंचोली का इन्वॉल्वमेंट है, अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट है। पुनीत, आप बताइए कि 30 जून को आपने जो फेसबुक पोस्ट किया था उसका आधार क्या है? आपको कैसे पता कि सूरज पंचोली और दिशा सालियान का अफेयर था? आपने लिखा है उसमें वो उनके बच्चे की मां बनने वाली थी और उसके बाद ये साजिश, इस पूरी साजिश का जो है पता सुशांत को पता चल गया था कि किस तरह से सूरज उन्हें अवॉइड कर रहे थे। तो आप बताइए इसके बारे में आपको कैसे पता चला? सर, एक तो इतनी आप मंग धड़ंग कहानी बनाकर सर बताया, ये एक फॉरवर्ड किया था सर मैंने। मैं सूरज पंचोली को लाइफ में नहीं मिला। दिशा सालियन कौन है मेरे को सुशांत की मौत के 3-4 दिन बाद पता चला। मैं कौन होता हूं ये सत्य पेश करने वाला? सर, मेरी नादानी थी, मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने अपने लेवल को या जो भी एज एन एक्टर मैंने नहीं इतने अपने आप को सीरियसली लिया। मैं ये नहीं सोचा कि लोग मुझे इतना सीरियसली ले लेंगे कि वो सोचेंगे कि ये मेरा सत्य है। मेरी नादानी थी। तो मैं सबको, सूरज पंचोली को मैं भी आपके पहले भी ऑडियो में माफ़ी मांग चुका हूँ कि ब्रदर, आई गॉट नथिंग टू डू विद, मैं तेरे को जानता नहीं, मैं कौन होता तेरा नाम लेने वाला। अभी आपने आदित्य ठाकरे, मैं कौन होता आदित्य ठाकरे का नाम लेने वाला? तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरी फाइट नेपोटिज्म के खिलाफ है। मैं एक सुशांत हो सकता था, मैं बॉम्बे का हूँ, मैं बच गया, यही कहना चाहता हूँ। इसमें भी हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। एक आउटसाइडर होने के नाते आप इंडस्ट्री में आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसमें इस पोस्ट में आप बता रहे हैं कि ये फॉरवर्ड पोस्टर, ऊपर लिखा भी है फॉरवर्ड, और जैसे मैंने अभी आपको बताया तो आपके कैमरे में रोल भी हुआ है। आपके आगे जो ओरिजिनल पोस्ट है कि मैंने बिना फॉरवर्ड लिखे फॉरवर्ड कर दी। और फिर मैंने देखा कुछ कोलकाता मीडिया वाले कुछ लोग थे जो उछाल रहे थे न्यूज़ को। तो मैंने रियलाइज किया, ये तो यार लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी न्यूज़ है, मेरी खबर है। मैं वही जानना चाहता पुनीत। 2 दिन बाद फॉरवर्डेड लिख दिया और बोले फॉरवर्डेड, इट इज फॉरवर्ड सर। तो ये बताइए मुझे आप साफ साफ कि ये अगर फॉरवर्ड पोस्ट है, फॉरवर्डेड पोस्ट है, तो किससे आपने लेकर इसे फॉरवर्ड किया है? वो ओरिजिनल सोर्स क्या है और क्यों आपने उन पे यकीन किया? सर, जैसे कि आपने जब मौत हुई, हजारों लोगों ने लाखों पोस्ट डाली। मैं वापस अपनी नादानी को अंडरलाइन करूंगा तो मेरे पास ही आई, मैंने भी डाल दिया। कहां से आई, किसने भेजी? मैं ओरिजिनल सोर्स जानना चाहता हूं। अभी सर कैमरा रोल करने के पहले हम लोग देख ही रहे थे सर कि मतलब कहां से आई। तो मैं टेक्निकल आदमी हूं नहीं, कहां से आई मेरे को नहीं पता। आप प्लीज खुद देख लीजिएगा और पता कर लीजिएगा, वो भी कैमरे पे रोल कर दीजिएगा। आपने पोस्ट की है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। मैं तो म्यूजिशियन आदमी हूँ और मतलब पुराने टाइप का आदमी हूँ, थोड़ा बहुत लाइव। जब हम कोई सेंसिटिव कंटेंट पुनीत, जब हम कोई सेंसिटिव कंटेंट या संवेदनशील कंटेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हैं या शेयर करते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं शेयर किया, तो हम बहुत सोचते हैं, क्योंकि ये एक आम पोस्ट नहीं है। आपने बड़े बड़े इल्जाम लगाए कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, अंडरवर्ल्ड शामिल है, सलमान खान की हेल्प ली गई है, इसमें आपने ये भी कहा गया है, सूरज और दिशा का अफेयर था, सुशांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और सूरज को पता चल गया था तो उन्होंने सलमान की हेल्प ली। आपने तमाम तरह की बातें कही हैं। तो ये इतना सेंसिटिव कंटेंट आपने बिना सोचे समझे डाला है, कैसे? अब आप वो नादानी क्यों कह रहे हैं? मैं कसम से, मेरे को नहीं लगा यार लोग मुझे इतना सीरियसली लेते, मेरी कही हुई चीज इतना सीरियसली लेते हैं। आर्टिस्ट के पास ये करण परन जो है अपने नेपोटिस्टिक गधे, इनके पास कितने 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स। आपको पता है मेरे पास इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं? कल 1000 हुए। और ज्यादातर सबके सब सुशांत के फैंस मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं, हाँ भाई ये भाई तो बम्बई का है, अरे यार हमारा सुशांत भैया का तरह ये नहीं लटका, ये तो पुलिस वाले को जानता है। यहाँ एक हवलदार 3 स्टार इंस्पेक्टर 2 से पर्सनल टच में सर। मैं बाहर का तो पता नहीं कौन। अभी देखिए सर, जो मैंने नादानी की, बहुत बड़ी गलती की, ये मेरी खबर नहीं थी, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। सारा केस तो अभी वहीं पर आ रहा है सर। ये क्या भोले बाबा का मैजिक हो रहा है? अच्छा, तो आपका कहना है कि ये आपकी नादानी थी? गलती थी, बहुत बड़ी नादानी थी सर। आप कह रहे हैं गलती थी,
मैं अपने आपको गाली नहीं दे सकता हूँ चैनल में, मैं 4 गालियां देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा क्या तूफान है। आप कह रहे हैं कि ये गलती थी पुनीत, लेकिन अब ये मामला घूम फिर कर वहीं आ रहा है। आपका कहना है कि सूरज पंचोली, दिशा सालियान के बारे में आपके किए हुए मैसेज का कहना है। हाँ, तो आपका सबसे पहले शख्स आप ही थे जिन्होंने ये फॉरवर्ड किया था, जिसके बाद ये बहुत वायरल हो गया और तमाम लोगों का फोकस इस चीज पर आ गया है। तो ये आप ही का पोस्ट था जिसके बाद ये सारा हंगामा क्रिएट हुआ है। कोइंसिडेंस तो देखिए, इतना मैजिकल कोइंसिडेंस हो गया, क्या हो गया कि सारा का एक मौत एक बलि चढ़ी, सारा का सारा बॉलीवुड खंगाल के बाहर आ गया, सबके असली चेहरे बाहर निकल कर आ गए, सबके नकाब उतर रहे हैं, सारा बॉलीवुड माफिया, पहले दाऊद, अभिषेक, ये सलमान, शाहरुख, मैं सबके नाम ले सकता हूँ भाई। मैंने सूरज पंचोली का नाम नहीं लिया, आदित्य ठाकरे का नहीं लिया, ये सब लोग होंगे बॉलीवुड माफिया वाफिया। मैं क्या कुछ लेना देना है सूरज से, आदित्य से, गॉड ब्लेस देम यार, मेरे को कुछ नहीं पता। वो जिया का तो वैसे ही खुल रहा है, उसका राबिया जी से हमारी बात हुई थी उस दिन किसी चैनल पे लाइव, है ना, तो वैसे ही सब खुल रहा है। तो यहाँ पर पुलिस का करप्शन देखा जा रहा है। तो यार मैं कौन होता हूँ, मैं 25,000 रुपये आज की डेट में पर डे मिलता है टैलेंट के हिसाब से। अगर इस इंडस्ट्री में मिलता ना तो शाहरुख को 25,000 मिलना चाहिए था, मुझे 25 करोड़ मिलना चाहिए था। ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं एक एक्टर का खून हूँ, एक एक्टर की बूंद हूँ, मेरे पिताजी एक्टर थे, यू नो। तो हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं कोई पोस्ट लिखूं या शेयर करूं तो उस पर मेरा यकीन होगा तभी मैं वो शेयर करूंगा, भले वो सोर्स कोई भी हो, जैसे कि तो नहीं, तो आपने भी तो इस बात पर यकीन किया होगा तभी आपने फॉरवर्ड किया होगा। ये सारी स्टोरी वोरी जो चल रही थी, ये कुछ आ गई थी वैसे वैसे मोला, ये काफी घूम रही थी। आई वॉज वन ऑफ द प्रोबेबली 15th or 20,000 पर्सन टू मैं फॉरवर्ड करने वाला शायद 20वां 1000वां इंसान होगा, लेकिन तवज्जो दिया गया क्योंकि पुनीत वशिष्ठ ने फॉरवर्ड किया सर। एज अनफॉर्चुनेटली सिंपल एज दैट। इस बात को हवा जो है आपके पोस्ट के बाद ही मतलब ये आग थी और वो जो धुआं था और वो आग उठी, वो आपके पोस्ट के बाद ही मतलब हुआ है। और ये जो वायरल हुआ है, जो हंगामा हुआ है, आपके पोस्ट से ही हुआ है और इसीलिए आपको ब्लेम किया जा रहा है कि हाँ ये थियरी आपने क्रिएट की है। मैंने नहीं किया, मैंने आपको कह दिया फॉरवर्ड, मतलब एक ही घुमा घुमा के क्या सॉरी भी बोल दिया मैंने, मेरा फॉरवर्ड था, मैंने नहीं बोला। मतलब क्या मैं बयान चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि यही सत्य, सिंपल सी बात सर। घुमा मुगा पे अब शाम तक बैठे रहे। थियरी पे अभी आप बिलीव करते हैं जो पोस्ट डाला था, जो जैसे कि यार मेरा भी स्टार पावर है और मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसी बेवकूफ़ी नादानी नहीं करनी चाहिए। किसी के नाम हम लिखे हैं पोस्ट में, मुझे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, किसी को भी अगर बात करनी है, JW मैरियट होटल के सामने रहता हूँ, आओ कन्फ्रंट करो, बात करो भाई। मीडिया आप लोग को बिठा देंगे, बात कर देगा, सॉरी बोल देंगे हाथ जोड़ के, कोई अभिमान नहीं है सर। ये सलमान, शाहरुख और ये केजो पे जो अभिमान के हमारे, हम अभिमान के मारे नहीं है सर। जिसके बाद ईश्वर का दिया होता है ना, वो अभिमान का मारा नहीं होता, इनको प्रेत और भूतों का दिया गया सर, ये अभिमान में मर गए हैं। लेकिन ये सूरज पंचोली ने भी एक इंटरव्यू में कहा और दिशा सालियान की जो मां है वसंती, उन्होंने भी ये बात कही कि पुनीत वशिष्ठ ने जब ये पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर किया, उसी के वजह से हाँ, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। सूरज पंचोली ने और दिशा सालियान की मां ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि पुनीत वशिष्ठ के पोस्ट के बाद ही इसी तरह की बातें होने लगी और वही आप ही उनकी बेटी को बदनाम कर रहे। सूरज ने कहा कि आप ये वजह है ये तमाम तरह की बातों की, तो आपको सीधे तौर पे अटैक किया है, उन्होंने टारगेट किया है, सीधा आपका नाम लिया है, इस पर क्या कहेंगे? अरे सर एड्रेस दे दिया, आओ जाओ ना, आकर टारगेट करो ना, कितना चिल्लाओगे मैं देखता हूँ यार। आप इसका जवाब क्या देना चाहेंगे? उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है। सर अभी शायद इसी इंटरव्यू में मैं 10वीं या 12वीं बार कह रहा हूँ, मैंने एक फॉरवर्ड किया, मेरी नादानी। सूरज को और दिशा की मां को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं ये जानना है, मैंने एक पिन पॉइंटेड क्वेश्चन किया आपको, इसलिए मैं आपको बीच में सॉरी काटने की कोशिश कर रहा हूँ। दिशा की माँ का मैंने कोई इंटरव्यू देखा, वो मेरा नाम ले रही थी। दिशा की माँ ऐसे मेंटल कैपेबिलिटी की है कि उसको पता भी नहीं था कि उसकी बेटी सुशांत के साथ काम करती है। ऐसी औरत को कोई भी भाई भी बू जो भी है, ये आंटी कुछ बोलना नहीं, तो ये भाई लोग क्या, बहुत बड़ा भाई हूँ मैं यहाँ का भाई, आजा 1 to 1, मतलब वैसी वाली में। ये तो भैया बिहार का बच्चा था ना, तो 1 to 1 कर नहीं सका, इसको यहाँ के मतलब सब लोमड़ियों ने आना बेटा लोमड़ी है। आप उस सवाल का जवाब, वही सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर कि मैंने नहीं बोला, तो क्या उसको खुद नहीं पता है कि उसकी बेटी, तो उसको किसी ने बोले ये बोल रहा है, उसका नाम मुद्दा है यार नेपोटिज्म का, एक मौत का है, परवीन भाभी का है, गुलशन कुमार का है, मुकेश दुग्गल का है यार, जिया खान का है। तो ये क्या पुनीत की
पूछली क्या घुस रहे हो यार? सूरज ने भी आपका नाम लिया है, तो सूरज को क्या जवाब देना चाहिए? मैं क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे वायरल होने लग गए हैं, तो उसको भी लगेगा भाई ये बंदा पकड़ा नहीं जाएगा। कोई भी भाई लोग ने फोन किया, ये पुनीत बहुत शाना। क्लैरिफिकेशन दिया आपने सूरज को? मैंने बोला भाई हाथ जोड़ के, बोला शाहरुख सलमान मलमान किसी से नहीं डरता, समझे ना, वो अच्छी तरह जानते हैं। जितने भी मेरे उनके और मेरे बीच के एपिसोड्स बोले वो सत्य हैं। शाहरुख सलमान सबको डांस सिखाया मैंने जब सूरज 1 साल का होगा, समझा ना सूरज, समझा ना बेटा, जब तू 1 साल का होगा ना बेटा, शाहरुख सलमान को मैं डांस सिखा रहा था, समझा। तेरे डैडी मेरे साथ बैठे हैं, पूछ उनसे। मेरे भाई बहन मेरे से अलग हो गए। जरीना वहाब मेरे भाई और बहन के क्लोज है, मेरे भाई और बहू के। वो जरीना वहाब ने फोन किया, पुनीत इज पुट दिस फॉरवर्ड। अरे हु इज पुनीत टू पुट दिस फॉरवर्ड? मैं कौन हूँ फॉरवर्ड? एक फॉरवर्ड ने फॉरवर्ड कर दिया 25 बार अभी, और नादानी की मैं। लेकिन आप सोर्स नहीं बता रहे, आप बोल रहे हैं आपको पता नहीं है। बोला अभी ये भी सर 5वीं बार बोल रहा हूँ, देख लीजिए ना टेक्निकली कौन है, मेरे को नहीं पता। कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, उसको शेयर नहीं किया है, कॉपी पेस्ट किया है। सर यही पोस्ट आप मार्केट में जाए ना तो हजारों लोग वैसे ही घुमा रहे थे, मैंने घुमा दी तो ना तवज्जो हो गया इस बात का। ये कहनी करोड़ बात की एक बात अगर करे ना, हजारों लोग घुमा रहे थे, मेरे पर भी घूम के आए ना कि मेरी मम्मी ने गैस स्टोव पे बनाई है, कि मेरे पड़ोसी ने गर्मा गर्म। मानते हैं कि सुशांत का ने खुदकुशी नहीं की थी 14 जून को अपने फ्लैट में, मर्डर हुआ होगा, या आप मानते हैं और इसकी जांच की जानी चाहिए? बिल्कुल जांच की सर। वो पार्टी दिशा और ये सुशांत का इंटरकनेक्टेड है, सारी दुनिया जानती है, इसको दबाया जा रहा है, पता नहीं कौन है। मैं सर मुंबई पुलिस, लगता है पार्टी हुई थी सूरज के, पार्टी मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। नहीं सर, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, सो गलत है ना सर। मैं इतने अच्छे, अब भी फोन करूँ ना 5 पुलिस वाले आ जाएंगे, इतने अच्छे मेरे छोटे भाई जैसे हैं कितने। लेकिन कुछ इंडिविजुअल ना, जब भाई का पैसा आया है, हाँ दिवाली ईद वीद पे पैसा आता है ना भाई, फिर भाई के वहाँ सेल्फी खिंचवाओ, भाई ने बोला है चलो दुबई हॉलीडे जाओ, ये सब गंदगी है सर। आप समझ रहे हैं, समझने वाले समझ गए सर। तो ये सब गंदगी में मैं कहाँ फंस रहा हूँ? आपने सूरज को, सलमान ने कमाने नहीं दिया, शाहरुख ने कमाने नहीं दिया, मेरे को दाऊद का चाहिए नहीं, मेरे को शेख का चाहिए नहीं, मेरे को पूरा ब्रह्मांड देगा, मैं वो ब्राह्मण हूँ सर। संगीत नृत्य कलाकारी से मैं भरा हूँ, मेरा समय आ गया है सर। और पता नहीं क्यों ये समय ही खींच रहा है, इनकी कृपा खींच रही है कि आप लोग अच्छे अच्छे लोग, सिर्फ जो करप्ट मीडिया नहीं है वो यहाँ तक पहुँच सकती है सर, वो यहाँ तक पहुँच सकती है सर। कोई आएगा, ये भारती कौन है वो? तो आपको क्या लगता है कि मेरा सवाल एक पहले ये है कि क्या आपने सूरज से डायरेक्ट बात की, मैसेज किया उन्हें? मीडिया के थ्रू बात हो रही है, मेरे को एड्रेस दो, मैं नीचे जाके सीटी मार के बोलूंगा ये सूरज आना क्या नाटक कर रहा है, आप लोग रोल कीजिए, बात करते हैं अपन। सीधी बात है ना भाई। उन्होंने इस बात पे गहरी आपत्ति जताई है सूरज ने, और आदित्य ठाकरे ने भी एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी नहीं हुई थी, उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया है। फिर भी आप यू स्टैंड बाय योर स्टेटमेंट? Not at all, it's not my statement sir, I repeat again. Your post you have shared. No, I feel I'm wrong that I shared a post like this and it has caught so much fire. Because I realized that, oh my god, I'm quite a star, that people really take whatever I say seriously. You know? आपकी बात में एक विरोधाभास हमें नजर आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि यार वो पोस्ट मैंने शेयर किया वो गलती थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये बार बार ये कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है और एक साजिश के तहत हुआ है चीजें, और ऐसा ही कुछ हुआ होगा, पार्टी हुई थी जो सुशांत को पता चल गया था, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, दिशा के, सूरज बच्चे के बाप बनने वाले थे। आप कहीं ना कहीं इस थियरी को मानते हैं, लेकिन आपकी बातों में विरोधाभास जरूर है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? एक आयरनी है, हाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं सर, मेरी फॉरवर्ड ही नहीं थी, तो आप मेरे फॉरवर्ड नादानी में एक फॉरवर्ड की हुई पोस्ट पर मुझे लेकिन कैसे कोट कर सकते हैं सर? मेरा कहने का यही मतलब सर, अभी 25 मिनट से इंटरव्यू चल रहा है कैसे आप बोल रहे थे एकदम विस्तारित और क्रिस्प है ना, तो कैसे कर सकते हैं हम? मेरी गलती थी, मैं कह रहा था कि सलमान शाहरुख आ जाए सर, 1 to 1 बात कर लो, उन लोगों को पता है उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया 24 साल से सर। सूरज आ जाए, बोला आजा बेटा चाय पी, सॉरी बच्चा। शाहरुख सलमान ने क्या किया, छोटे में बताइए क्या किया? अरे सर, मैंने शाहरुख सलमान को डांस सिखाया 27 साल में, मतलब 27 साल पहले। रेमो डिसूजा मेरा जूनियर था, मैं अहमद खान का फर्स्ट असिस्टेंट था, बहुत ही फेवरेट अहमद खान का था मैं, और स्टार्स का भी बहुत फेवरेट हुआ करता था। कोई गाने हैं, मैं स्टार्स के बाजू में नाच पहले मैं डांसर था। फिर ये टैलेंट ईश्वर का दिया, मुझे पता नहीं कहाँ से आया। ये लोग तो सब कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत नाकामयाब, तो क्यों टिके हुए हैं? फिर मैं बेसिकली उसके पहले म्यूजिशियन हूँ, एक परकशनिस्ट हूँ, और फिर मैंने जब एक्टिंग करना शुरू की, क्योंकि गिफ्ट है, क्योंकि मेरे पिताजी हास्य अभिनेता मिस्टर ब्रह्मचारी 250 फिल्में उन्होंने की है। हिंदुस्तान थिएटर की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मेरे पिताजी ने रखी है। मैं उस एक्टर की बूंद हूँ,
तो इन लोगों ने मुझे काटा काटा काटा। मेरे में टैलेंट नहीं। अभी बताइए, आप कहने का मतलब क्या? अभी आपके पॉइंट पर रहा हूँ। टैलेंट क्या होता है? म्यूजिक, डांस, फाइट, फ्लेक्सिबिलिटी, डायलॉग डिलीवरी, नहीं ऐसी आवाज, ये सब कुछ है। तो इन लोगों ने मुझे क्यों कभी एक्नॉलेज नहीं किया? बताइए। कुछ है ना, चलिए ये शेक फेंक के ये सब गंदीगिरी में कोकेन फोकेन में फिक्स ही नहीं हो सकते सर। ये बताइए कि अगर जांच एजेंसी आपके पास आई, पुलिस आई या सीबीआई अगर आपके पास आती है, उस पोस्ट के आधार पे जो आपने शेयर किया है और जो वायरल हो गया था, अगर उस पोस्ट के आधार पे आपसे इंक्वायरी करने आती है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और पुलिस के साथ ऐसे कोई सबूत है जो आप शेयर करेंगे? बिल्कुल कोई सबूत नहीं है सर, वापस कह रहा हूँ, फॉरवर्ड थी। मैं कौन होता सबूत शेयर करने वाला? मलाड में 14 फ्लोर, बैंड्रा में 13 फ्लोर, यहाँ से गिरी, कौन से फ्लोर से गिरी? मैं आपको वापस कह रहा हूँ, दिशा सालियन करके कोई लड़की थी। मुझे सुशांत की मौत के 3-4 दिन बाद पता चला कि इसकी कोई सेक्रेटरी है दिशा सालियन। अभी क्या क्या मतलब सर, मुद्दे पर आइए यार, आप लोग मुद्दे पर आइए। तो पुलिस हिमाचल से, पंजाब से, दिल्ली से, इंदौर से बच्चे आएंगे, ये अच्छा है, ऐसा हो गया, एक बलि चढ़ गई सर, तो अभी आगे ऐसा नहीं होगा सर। आपके मुताबिक ये एक हत्या की साजिश थी और उसके तहत मैं कोई नहीं होता हूं किसी का भी नाम कोट करना। मैं उन आर्टिस्ट में से हूं जो डरपोक कहीं के बैठे हुए 98% आर्टिस्ट जो नहीं बोलते हाँ मैं सीबीआई। मैं बोलता सलमान भाई आप बोलो ना सीबीआई जांच होनी चाहिए, अक्षय कुमार बोलना सीबीआई जांच होनी चाहिए, शाहरुख बोलना, आदित्य बोलना, करण जौहर बोलना, रानी मुखर्जी बोलना, और कितने नाम ले लूं? हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलना, वरुण धवन। ये वरुण धवन वहां पर रहता है, देखिए हम तो सर यहाँ पर आराम से हमारा द्वार। आपको लगता है कि ये हत्या हुई है और बॉलीवुड को सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए? बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है ना सर। कोई सर मैं कौन होता हूँ खोलने वाला? ठीक है, मैं एक मेरा देखने का नजरिया है इस बात को, लेकिन मैं कौन सा ज्ञानी के मुझे पैसे मिल रहे हैं ज्ञान बांटने के? मेरी एक राय है सर, और सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। मैं आपको लास्ट चीज ये कहूंगा, अगर मेरा सगा भाई भी ये पार्टी में होता, मुझे पता चलता ना, मैं बोलता नहीं सीबीआई जांच कर। किसी का हक नहीं है किसी की जान लेना सर। झगड़े लफड़े, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या में होते रहते हैं, जान लेना नॉट अलाउड सर। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।